अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नज़ीर अहमद जिस्कानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ जोन। आज हम ईकेट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर एफएससी पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका टाइटल हमारे पास है रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम रियल नंबर और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो भी रिज़ल्ट हैं इम्पॉर्टेंट वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जिस्टेंस क्या है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी ये सिस्टम डेवलप करने की, इस सिस्टम का यानी इंट्रोड्यूस करने की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें। हमारे पास है नंबर सिस्टम। कुछ टर्म्स आप 6 क्लास से ऑनवर्ड पढ़ते आ रहे हो तो हम उनकी जस्ट डेफिनेशंस को ही देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम। तो डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम में पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये n से शो किया जाता है, और इसका सेट ये है 1 से स्टार्ट होता है 2 3 ऑनवर्ड्स। उसके बाद हमारे पास है सेट ऑफ होल नंबर्स, w से शो किया जाता है और उसके एलिमेंट कुछ इस तरह से होते हैं। उसके बाद सेट ऑफ प्राइम नंबर यानी p से डिनोट किया जाता है, और प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों। और उसके बाद सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, ये c आपके पास मतलब कंपोजिट नंबर है, और ये आपके पास इसमें ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हों। ऐसे नेचुरल नंबर जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हों उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और फर्दर मोर सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास z से शो किया जाता है, और ये आपके पास कुछ इस तरह से नंबर होते हैं, एलिमेंट होते हैं 0 +-1 +-2 ऑनवर्ड्स। और सेट ऑफ इंटीजर को फर्दर मोर कैटेगराइज्ड किया गया है इनटू टाइप्स में पॉजिटिव और नेगेटिव। z ऊपर प्लस मींस पॉजिटिव इंटीजर, इसमें पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4, और पॉजिटिव इंटीजर को आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। उसके बाद सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर यानी z ऊपर माइनस। उसके बाद इसमें एलिमेंट कुछ इस तरह से होते हैं -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। जैसा कि 0 देखें ना तो नेगेटिव में है ना तो पॉजिटिव है, तो 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है 7 सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपके पास कौन से होते हैं? वो x सच दैट x इज इक्वल टू p अपॉन q। p q आपके पास इंटीजर होगा और q डिनोमिनेटर में अपेयर हो रहा है तो 0 नहीं होना। अब ये आपके पास का मतलब है इस तरह की एक फ्रैक्शन में जो लिखे जाएं। तो मेरे पास ये देखें आपके पास फॉर एग्जांपल 1/5 -2/3 7/5 1/7, ये सारे क्या हैं? रेशनल नंबर हैं। अब देखिए मैं 1/5 को अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास डेसिमल फ्रैक्शन क्या मिल रही है? 0.2। अगेन मैं क्या 0.2 को वापसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ? अगर कर पा रहा हूँ तो इट मीन्स ये मेरे पास रेशनल है, अगर नहीं कर पाऊँगा तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। तो आपके पास 8 है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से कि x सच दैट x नॉट इक्वल टू, यानी यहाँ पे क्या है? x नॉट इक्वल टू p अपॉन q, वो फ्रैक्शन में लिखे ना जाए। सो p q आपके पास वही इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0 है। फॉर एग्जांपल √2, √3, √2/5 और 1/5 -√6, ये सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर हैं। और ये इरेशनल नंबर कैसे हैं? फर्दर हम इसकी टाइप्स जब डेसिमल में पढ़ेंगे तो उसमें फर्दर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब इम्पोर्टेंट नोट है, नोट नंबर 1, √n इज़ अ रेशनल नंबर, यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये एक रेशनल नंबर होगी। अब ये डिपेंड करेगा n के ऊपर। n इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी अगर आपके पास n परफेक्ट स्क्वायर है तो √n आपके पास रेशनल नंबर होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर फॉर एग्जांपल √4 का परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, यानी 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका √2 निकलेगा। और इसके बाद √16, √25, ये सारे क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर हैं। 25 और 64 100, तो इनका स्क्वायर रूट परफेक्ट होल नंबर आएगा, आपके पास वो रेशनल नंबर होंगे। और पॉइंट नंबर 2 है √p इज़ ए इरेशनल नंबर वेयर p इज़ प्राइम नंबर। अगर p जो है प्राइम नंबर है तो √p आपके पास जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। नंबर 3 22/7, ये जो है ना 22/7, ये आपके पास क्या है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है किसकी? पाई की।
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का मतलब होता है उसके करीब तरीन, नॉट इक्वल। तो ये पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, तो हैंस 22/7 आपके पास रेशनल नंबर है, वाइल पाई आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये 22/7 यानी फॉर एग्जांपल आप 15-20 यानी डिवाइड करोगे तो 15-20 डिजिट छोड़ के आगे देखोगे इनकी रिपीटेशन होती है, और अगर रिपीटेशन होती है तो वो आपके पास जो है वो रेशनल नंबर कहलाता है। वो हम फर्दर डेसिमल की टाइप्स में डिस्कस कर लेते हैं। और ये पाए जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो ये पाए आपके पास 3.142 है, ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट कर दिया गया है, तो ये आपके पास जो है वो इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 आपके पास रेशनल नंबर है। अगेन मैं क्लियर कर दूं कि 22/7 ये पाए की वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, नॉट एग्जैक्ट। तो टाइप्स ऑफ डेसिमल्स को देख लेते हैं। अब डेसिमल्स की टाइप को देख लेते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन की। तो पहले आती है मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या कहती है देख लेते हैं। अ डेसिमल फ्रैक्शन इज सेड टू बी, आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन इज सेड टू बी टर्मिनेटिंग इफ इट्स रिमाइंडर इज ज़ीरो। आपके पास ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, या इट हैज़ लिमिटेड डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसका या तो रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, या वो आपके पास पॉइंट के बाद जो है कुछ नंबर्स के बाद ख़त्म हो जाए। टर्मिनेट का मतलब है टर्मिनेट हो जाना, ख़त्म हो जाना। अब देखिए ये आपके पास एक डेसिमल फ्रैक्शन है जो पॉइंट के 4 डिजिट के बाद ख़त्म हो गई। अब आपके पास ये जो 7.5 है, ये आपके पास पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ख़त्म हो गई, यानी आपने किसी नंबर को डिवाइड किया तो उसका आंसर 7.5 आया, इट मीन्स उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। -2.45157, ये सारे आपके पास क्या हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो। तो वो ख़त्म ना होने का मतलब है अ डेसिमल फ्रैक्शन इज सेड टू बी नॉन टर्मिनेटिंग इफ इट्स रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब रिमाइंडर किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन का ज़ीरो नहीं होता तो आपके पास इट मीन्स वो पॉइंट के बाद इनफाइनाइट यानी अनलिमिटेड डिजिट तक वो जा सकती है, यानी ख़त्म नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल देखें, ये आपके पास एग्जांपल 0.33333, ये रिपीट हो रहा है यानी ख़त्म नहीं हो रहा, और इससे हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 ऊपर बार, बार इंडिकेट के ये 3 जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार। अब आपके पास ये 2 है 0.45, अब इससे 0.454545, ये देखें आपके पास लिखी हुई है, इसको मैं शार्ट में ऐसे भी लिख सकता हूँ। 5 के ऊपर बार का मतलब है 4 5 रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह से ये 1.30156, ये आपके पास भी ख़त्म नहीं हो रहा है, ये भी ख़त्म नहीं हो रहा, ये भी ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेट यानी टर्मिनेट नहीं हो रहे पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद। उसके बाद अब नॉन टर्मिनेटिंग की हम 2 कैटेगरीज और डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है रिकर्निंग डेसिमल, रिकर्निंग का मतलब है रिपीट होना, पॉइंट के बाद क्या हो, रिपीट हो। अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज सेड टू बी रिकर्निंग इफ इट कंटेन्स रिपीटेड ब्लॉक ऑफ डिजिट, यानी पॉइंट के बाद आपके पास जो है वो डिजिट्स के ब्लॉक जो हैं रिपीट हों, यानी डिजिट रिपीट हो। जैसे देखें ये 0.333, ये ख़त्म तो नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है। इसी तरह से ये भी रिपीट हो रहा है। इसी तरह से ये देखें 3 5 और 3 5 ये रिपीट हो रहा है। इसी तरह से ये 0 पॉइंट, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं शार्ट में ऐसे लिख सकता हूँ, इसको शार्ट में ऐसे लिख सकता हूँ। ये देखें आपके पास रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए रिकर्निंग। और आपके पास नॉन रिकर्निंग का मतलब है रिपीट ना हो। अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इज सेड टू बी नॉन रिकर्निंग इफ डज नॉट कंटेन रिपीटेड ब्लॉक्स ऑफ डिजिट, यानी डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें पॉइंट के बाद रिपीटेशन ना हो। तो अब देखें इसमें पॉइंट के बाद देखें आपके पास जो है वो रिपीटेशन नहीं हो रही। तो देखें एग्जांपल 0.2153 अप टू सो ऑन, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकर्निंग नहीं है, नॉन रिकर्निंग है। इसी तरह से ये एग्जांपल नोट पॉइंट में हम देख लेते हैं, आर टर्मिनेटिंग एंड रिकर्निंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर, यानी आपके पास ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन या तो टर्मिनेट हो जाए वो रेशनल है, या पॉइंट के बाद रिपीट हो वो आपके पास रेशनल है। फॉर एग्जांपल ये 0.33 है, अब इसको मैं
ये कहूँगा कि ये मेरे पास क्या है, रेशनल नंबर। क्यों? पॉइंट के बाद रिपीट हो रही। अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं इसको P/Q यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे पास शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपने क्या करना है, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास 0.33 है, ये रिपीट हो रहा है, तो आपने क्या करना है, न्यूमरेटर में वो डिजिट लिखना है, एक है तो एक, दो है तो दो, जो रिपीट हो रहे हैं, और डिनोमिनेटर में आप क्या कर दें, एक सिंगल 9 दे दें अगर आपके पास ये एक डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर दो हैं तो 99, तीन है तो 999। इसी तरह से ये शॉर्ट ट्रिक है, एक मेथड है। मेथड तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे, तो इसलिए ये आपके पास क्या बन जाएगी, डेसिमल फ्रैक्शन बन जाएगी। तो इसी तरह से ये आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन थी, ये आपके पास उसकी फ्रैक्शन है, यानी मैंने P/Q फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से मेरे पास देखें ये 2.1212 रिपीट हो रहा है, इससे मैं शार्ट में ऐसे लिख सकता हूँ। और इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, ये मेरे पास डेसिमल फ्रैक्शन है, ये आपके पास उसका इंटीग्रल पार्ट है, ये आपके पास डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 0.12। तो अब मेरे पास इस पे मैं वही शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करूँगा, ये 2 प्लस, और न्यूमरेटर में वो आपके पास जो रिपीट हो रहे हैं और डिनोमिनेटर में कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, वो दो हैं, तो यहाँ पे 99। इसको मैं जब एलसीएम निकाल के सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 70/33। और इसी तरह से मेरे पास ये देखें, अब 14 है, उसके बाद ये 2 3 रिपीट हो रहा है, यानी ये वाली एक्सप्रेशन। तो मैं क्या करूँगा, फ़िलहाल पॉइंट को इग्नोर करो, ये सारे नंबर लिख लो, माइनस आपने क्या करना है, यहाँ तक ये नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ के बाकी आपने क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अपॉन में 99, ये आपके पास जो दो डिजिट है इसको रिप्लेस करने के लिए आपने क्या किया, ये 00 दे दिया यानी डिनोमिनेटर में। तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास आंसर ये आएगा। अगर आपके पास दो डिजिट या तीन डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, उसके बाद रिपीटेशन हो रही है, तो प्रोसेस आपके पास ये होगा। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकर्निंग आर इरेशनल, यानी वो डेसिमल जो ना तो टर्मिनेट हो रही हैं ना रिपीट हो रही हैं, वो सारी इरेशनल नंबर हैं। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक इनफ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम जल्द ही अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।